अस्सलाम वालेकुम। समझ में आ गया क्या है? नेट कनेक्शन है? यस, कनेक्ट करिए अपने पास। आ गया है, जल्दी 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 आ गया है। चलिए शाबाश। 6 बज गए हैं और क्लास में टाइम से आया करें। 6 का मतलब 6 बजे हम क्लास शुरू कर देते हैं। सही है, किसी का वेट नहीं करते। इंटरनेट सबने लगा लिया? कितने बच्चे लैपटॉप लाए हैं? हाथ नजर आना चाहिए। ओके, सही है। कितने बच्चों ने असाइनमेंट 1 कर लिया? कमेंट भी करवा दिया? कितने बच्चों ने असाइनमेंट 2 कर लिया? कमेंट भी करवा दिया? हमें अच्छा, जैसा कि आपको बताया अभी आज हमारी तीसरी क्लास है और इसके बाद हमारी एक क्लास और होगी, चौथी क्लास। ठीक है, इसके बाद 5वीं क्लास में जो होगा हमारा एग्जाम होगा, जिसकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी और आप लोगों को डेट बता दी जाएगी। जो चीज हम पढ़ रहे हैं वही एग्जाम में आएगी, उससे हटके नहीं आएगी। जितना हमने आप तक कंटेंट पढ़ा है, कवर किया है, उसी में से ही एग्जाम में आएगा। ठीक है, इससे बाहर से बिल्कुल नहीं आएगा। आप लोगों को मैंने लिंक्स ग्रुप में हमेशा बंद करता हूँ रात में, और एक वॉइस में करता हूँ। और वो वॉइस कौन कौन सुनता है? वॉइस रात मैंने वॉइस की थी कि हम सब इंशाल्लाह 6 बजे क्लास में पहुंचेंगे। ठीक है, अच्छा, तो वहाँ मैं वॉइस के बाद कुछ लिंक्स भी भेजता हूँ। और वो लिंक्स क्या होते हैं? अब सबसे पहले मैंने लिंक भेजा था हमारे पास फ्रॉम इंजीनियरिंग 226। किसने वो लिंक ओपन किया था? मैंने जो लिंक भेजा था वो लिंक कितने बच्चों ने ओपन किया था? अच्छा, उस लिंक को मैं अभी दोबारा भी भेज दूंगा ग्रुप में, तो उस लिंक को आपने पढ़ना जरूर है और देखना जरूर है। ठीक है, उसके बाद दूसरा लिंक जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में। ग्रुप में जो चीजें हैं आप लोग एक्टिव रहा करें, ग्रुप में चीजें देखा करें कि क्या हो रही है। ठीक है, आगे बढ़े। तो हमारा एग्जाम होगा बाकायदा। उस एग्जाम पास करने के बाद आपको सर्टिफिकेशन इशू होगी, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, उसमें हमारे पास गेस्ट भी आएंगे और आप सबको भी पहले अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि हमारा एग्जाम है और आज हमारी सर्टिफिकेशन है, तो आप लोगों को बता दिया जाए। तो इसलिए आप याद रखिएगा, पहली क्लास में जो पढ़ा वो आपको पता होना चाहिए। पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कौन बताएगा? पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? बताओ। सही, लो। अच्छा, जो पहली और दूसरी क्लास में पढ़ा वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, पहली क्लास में हमने पढ़ा था एआई क्या है और एआई का हम यूज क्यों कर रहे हैं और एआई को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एआई में क्या अच्छे फीचर्स हैं, क्या बुरे फीचर्स हैं, गुड प्रॉम्प्ट क्या है, बैड प्रॉम्प्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये सारी चीजें हमने देखी थी ना? आवाज आनी चाहिए। देखी थी? उसके बाद दूसरी क्लास में हमने दूसरी चीजें देखी थी। ठीक है, आज हमारी तीसरी क्लास है और नेट मैंने आपको दे दिया, चीजें हमारी डिस्कस हो गई कि आप क्या क्या होने वाला है। तो क्लास में आप लोगों ने टाइम से आना है और टाइम से जाना है आप लोगों ने। ठीक है, ये इंटरनेट सामने पासवर्ड आ रहा है और इंटरनेट का नाम भी आ रहा है, तो आप लोग अपने पास लगाना है। वाईफाई कनेक्ट हो गया सबका? हमने अभी तक एआई के बारे में जो एआई से अवेयरनेस, जो हमारे समर कैंप का मेन पर्पस है कि एआई को हम कैसे यूज करें, उसको बेहतर तरीके से उसका इस्तेमाल करें और उससे अच्छे रिजल्ट मिले। उसके लिए हमने प्रॉम्प्टिंग का एक पूरा चैप्टर था, वो आप सबने अगर कुछ भी हिस्सा उसमें से पढ़ा है तो आपको अंदाजा हो गया होगा, वो बहुत जरूरी है। और उसके बाद हमने फर्स्ट क्लास में आपको एक असाइनमेंट दिया था गेम बनाने वाला, वो गेम आप लोगों ने बना लिया होगा। सेकेंड क्लास में भी हमने उसी चैप्टर को कंटिन्यू किया, एआई प्रॉम्प्टिंग इन 2026। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मार्कडाउन इन HTML आउट। आप में से कितने बच्चे हैं जो जानते हैं मार्कडाउन लैंग्वेज क्या चीज है? कोई जानता है मार्कडाउन लैंग्वेज क्या चीज है? कोई जानता है मार्कडाउन लैंग्वेज क्या चीज है? आप में से कोई फीमेल से कोई बच्चा जो जानता हो मार्कडाउन लैंग्वेज किसको कहते हैं? ठीक है, कोई मसला नहीं है, बहुत इजी है। आज की क्लास में हमारे पास बहुत इजी क्लास है। क्या नाम है बेटा? अब्दुल सलाम से पूछते हैं कि ये मार्कडाउन के बारे में क्या जानते हैं। मार्कडाउन लैंग्वेज जो होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके अंदर हम वेबसाइट या वेब डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं या एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, उसके अंदर हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर HTML के जरिए बनाते हैं। इसे मार्कडाउन कहते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है बेटा, वेरी गुड, ओके आप जाएं। अच्छा, ये अब्दुल सलाम ने हमें HTML के बारे में बताया है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप लोग अपने पास ये वर्ड्स नोट करें जो आपको मुश्किल लग रहे हैं, ये आपके लिए आप नोट करें। वक्त के साथ आपकी जबान पर ये वर्ड्स आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल आप लोगों के लिए बेहतर ये है कि आप अपने नोटबुक में ये लिख लें। हमारा चैप्टर है मार्कडाउन इन HTML आउट। अच्छा, तो मार्कडाउन इन का मतलब है कि हम आइंदा एआई से है मार्कडाउन लैंग्वेज में बात करेंगे और जो एआई है वो हमें जवाब देगा। किसमें देगा? HTML। सारे बोलो HTML। किसमें देगा? आज से हम एआई में किस लैंग्वेज में बात करेंगे? मार्कडाउन। एआई से किस लैंग्वेज में बात करनी है?
ठीक है। अच्छा, बेसिकली मार्कडाउन लैंग्वेज है क्या? अगर मैं आप लोगों को कहूँ, अच्छा एक पहले एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आपको एक पर्ची पे आपकी मम्मा आपको एक सौदा लिख के देती है कि बाजार से सौदा ला के दो, और वो सारी चीजें जो है मिक्सअप करके लिख देती है, दाल, धनिया, चावल, आटा वगैरह वगैरह, ठीक है। उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर यही चीज वो प्रॉपर तरीके से लिख के दे कि चावल इतने लाने हैं, आटा इतना लाना है, सब्जी इतनी लानी है, तो कौन सी लिस्ट हमारे लिए अच्छी होगी, बाद वाली या पहले वाली? बाद वाली ना। तो इसी तरह मार्कडाउन लैंग्वेज जो है एआई को समझने में, मार्कडाउन लैंग्वेज जो है बेहतर रिजल्ट देती है। मार्कडाउन लैंग्वेज से एआई जो है अच्छा आउटपुट जनरेट करता है, और मार्कडाउन लैंग्वेज जो है एआई की लैंग्वेज है जिसे एआई बहुत अच्छे से समझता है। जैसा कि सर मोहसिन ने आपको बताया कि जब हम मार्कडाउन में एआई से बात करते हैं मार्कडाउन लैंग्वेज में, तो एआई उसको बहुत बेहतर तरीके से समझता है और हमें अच्छे रिजल्ट देता है। मार्कडाउन एआई को समझाने के लिए अच्छे तरीके से मार्कडाउन लैंग्वेज और किसी इंडिविजुअल फर्द को समझाने के लिए, ह्यूमन को समझाने के लिए HTML लैंग्वेज बेहतर होती है, जिसके बारे में हमें अब्दुल सलाम ने भी बताया। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप लोग अपने पास नोट करें और एक बार मेरे साथ रिपीट करें। HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये वो लैंग्वेज है जो ह्यूमन के लिए अच्छे तरीके से रीडेबल होती है। एक अच्छा फॉर्मेट आता है, एक आई कैचिंग इंटरफेस बनता है HTML के साथ। तो जब हम मार्कअप लैंग्वेज में एआई से बात करते हैं और कोई ऐसी इससे फॉर्मेटेड चीज बनाते हैं, तो वो हमें HTML में रिप्लाई करता है। वो HTML की जो शीट होती है वो ह्यूमन के लिए अच्छा रीडेबल फॉर्मेट बनाती है। मार्कअप लैंग्वेज बहुत इजी है, चंद चीजें हैं जो आप लोगों को समझनी है। जैसे आप स्कूल में अपनी असाइनमेंट करते हैं, तो आप जब असाइनमेंट करते हैं तो सबसे पहले एक बड़ा हेडिंग लगाते हैं, उसके बाद एक सब हेडिंग होता है। तो बड़े हेडिंग के लिए इस मार्कअप लैंग्वेज में एक हैश टैग यूज होता है। हैश पता है क्या होता है? हैश जो नंबर के लिए भी यूज होता है। हैश जब हम लगाते हैं किसी भी वर्ड से पहले, जैसे कि सर ने, आप देख रहे हैं कि जब एक हैश लगाया तो एक बड़ा मेन हेडिंग आपके सामने आई, उसमें है मोहसिन रजा। जो मोहसिन रजा का जो हेडिंग है ये सबसे बड़ी हेडिंग है। आप देखें लेफ्ट साइड पर सर ने हैश लगाया और राइट साइड पर वो रेंडर होके हमारे सामने एक बड़े हेडिंग की सूरत में आ रहा है। इसी तरह जब आप दो हैश लगाते हैं तो वो सब हेडिंग बड़े हेडिंग से दूसरे नंबर की, इसको हेडिंग 2 कहते हैं। पहले वाले को हेडिंग 1 कहते हैं, जो हैशटैग एक हैशटैग के साथ आता है। जो दो हैशटैग के साथ आता है उसको कहते हैं हेडिंग 2। इसी तरह अगर 3 हैशटैग लगा लिए तो एक और छोटा ब्रैकेट बन जाएगा। अगर सब हेडिंग का भी आपने कोई सब हेडिंग बनाना हुआ तो उसको आप 3 हैशटैग के साथ लिखेंगे। इसी तरह ये हैशटैग आप 6 तक जा सकते हैं। इसमें हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6 हेडिंग तक ये मार्कडाउन लैंग्वेज में आप एक हैश लगाएंगे तो सबसे बड़ा हेडिंग आपके पास सामने आएगी। जब 2 हैश लगाएंगे तो उससे छोटी हेडिंग, जब 3 हैश लगाएंगे तो उससे छोटी हेडिंग। इसी तरह 6 हेडिंग तक आप जा सकते हैं। जब हेडिंग 1 के लिए कितने हैश लगाए जाते हैं? हेडिंग 1 के लिए 1 हैश लगाया जाता है। हेडिंग 3 के लिए कितने हैश लगाने चाहिए? 3 हैश लगाने चाहिए। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जब आप ये स्लाइड लगाइए सर। जब आप ये देखें, आप इस तरह से आप स्कूल में जब असाइनमेंट बनाते हैं, माय स्कूल का आपने फॉर एग्जांपल ऐसे लिखना है। आपने सबसे पहले अपना नाम बड़े हेडिंग में लिखा, फिर आपने सेकंड हेडिंग में लिखा ऐसे का जो उन्वान है माय स्कूल। उसके बाद आपने जब एआई के ऊपर आप ऐसे बना रहे हैं तो आपने लिखा एआई इज फन। तो ये तीसरी हेडिंग है एआई इज फन, दूसरी हेडिंग है माय स्कूल, पहली हेडिंग थी आपका अपना नाम। इसी तरह हम जब कोई फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो जैसे अभी आपने देखा इससे पिछली स्लाइड में कि बुलेट फॉर्म में आपके पास आ रहा होता है। जब आप एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट की 2 फॉर्म्स हैं, एक है बुलेट फॉर्म की लिस्ट और एक है नंबर लिस्ट। नंबर लिस्ट हम सीक्वेंस के लिए यूज करते हैं। अगर हमारे लिए सीक्वेंस ज्यादा जरूरी है
जैसे कि सर मोहसिन ने आपको एग्जाम्पल दी कि अगर आपको आपकी मम्मा ने कोई लिस्ट बना कर दी, आप किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए गए, तो अगर वो बुलेट लिस्ट है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज आप पहले उठा लें, इसमें कोई आपके लिए पाबंदी नहीं है कि पहली कौन सी उठानी है, दूसरी कौन सी उठानी है। लेकिन अगर आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, आपको डॉक्टर ने कुछ स्टेप्स लिख कर दिए हैं, आपको आपके फिटनेस कोच ने कुछ स्टेप लिख कर दिए हैं और आपको कहा है कि ये स्टेप इसी सीक्वेंस में फॉलो करने हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं नंबर्ड लिस्ट। 1 लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, वो MD फॉर्मेट, मार्कडाउन की शॉर्ट फॉर्म है MD, ठीक है। मार्कडाउन को हम MD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो MD फॉर्मेट में जब हम 1 लिखकर डॉट लगाते हैं तो वो नंबर्ड लिस्ट बन जाती है। और जब हम सिर्फ एक डैश लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं और उसके बाद स्पेस देकर अपना काम शुरू करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, तो वो बुलेट लिस्ट होती है। क्या कहलाई जाती है? बुलेट लिस्ट। बुलेट लिस्ट और नंबर लिस्ट में फर्क ये है कि नंबर लिस्ट हम सीक्वेंस को फॉलो करने के लिए नंबर लिस्ट बनाते हैं और बुलेट लिस्ट हम वहां यूज करते हैं जहां पर हमारे लिए सीक्वेंस जरूरी नहीं होती। तो आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? अच्छा, आप थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि भाई लॉकडाउन का पता चल गया कि इस तरह की लैंग्वेज होती है, इसको मजीद डिटेल में पढ़ेंगे कि किस चीज से क्या होता है। अच्छा, मार्कडाउन बेसिकली हम पढ़ क्यों रहे हैं और इसका यूज केस क्या है? तो भाई अगर मैं आप लोगों को बताऊं इस तरह कि जैसे हमारी अपनी एक मदर टंग होती है, ठीक है, होती है ना, मदर लैंग्वेज होती है या नहीं? इसी तरह हम कह सकते हैं कि मार्कडाउन जो है AI की जो है मदर टंग है या मदर लैंग्वेज है, ठीक है। मार्कडाउन लिखने से AI हमेशा जो है परफेक्ट आंसर देता है, गैस नहीं करता। मार्कडाउन से हमेशा उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, ये टाइटल है, ये बुलेट पॉइंट है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। समझ में आ गया? AI को तो हम इंग्लिश में प्रॉम्प्ट दे रहे होते हैं ना? यस, दे रहे होते हैं, जोर से बोले, इंग्लिश में हम प्रॉम्प्ट दे रहे होते हैं, तो वो सारा मिक्सअप हो रहा होता है। तो AI को नहीं पता कि कौन सी चीज क्या है। जब हम मार्कडाउन लैंग्वेज में लिखेंगे कि ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, ये बुलेट पॉइंट है और ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, तो AI को क्या होगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और AI क्या करेगा, ज्यादा अच्छे से हमें उसका आउटपुट देगा। समझ में आया? समझ में आया? जोर से समझ में आया? अच्छा, अगर मैं पूछूं कि मार्कडाउन लैंग्वेज हम क्यों यूज कर रहे हैं तो कौन बता सकता है? बताइए। यस, बिल्कुल, कि मार्कडाउन AI की हम समझ सकते हैं कि मदर लैंग्वेज है और उससे क्या होगा, मार्कडाउन हमें अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस जाएंगे कि ये बंदा मुझे है क्या कह रहा है और मैंने इसके लिए क्या करना है। अच्छा, अभी हमने आपके सामने एक इंटरफेस खोला हुआ था जहां हम मार्कडाउन लिख के आपको दिखा रहे थे। तो यहाँ आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ हम आपको समझा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अब मार्कडाउन की जो भी लैंग्वेज है, अगर जो भी इंस्ट्रक्शंस होगी, हम वो मार्कडाउन की लैंग्वेज सीधा हम AI पर जाके ही यूज करेंगे कि मार्कडाउन यहाँ के लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ मैंने उसको मिसाल के तौर पर हेडिंग देनी है, तो मैंने क्या किया, हेडिंग के लिए मैंने क्या लिखा, हेडिंग के लिए क्या लिखा, अगर इससे छोटी हेडिंग देनी है तो क्या लिखूंगा, और उससे छोटी हेडिंग देनी तो क्या लिखूंगा। हाँ, तो इसी तरह हमने मार्कडाउन लैंग्वेज में आज के बाद AI से बात करनी है ताकि AI अच्छे से समझ सके और हमें अच्छे से जवाब दे। मेन चीज ये है कि AI हम जो सीख रहे हैं, AI इसलिए सीख रहे हैं, हम AI से अच्छा जवाब पाना सीख रहे हैं कि हम AI को किस तरह अच्छे से यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। समझ में आया? अच्छा, अब बात आ जाती है कि मार्कडाउन लैंग्वेज हम कहाँ यूज करते हैं। देखिए, फिलहाल आप लोगों के लिए क्लाउड, ChatGPT, जितने भी LLMs हैं वहाँ हम मार्कडाउन यूज करेंगे और इंशाल्लाह यूज करना भी सीखेंगे। और जितने भी दुनिया में डेवलपर्स हैं वो सारे मार्कडाउन यूज करते हैं। उसके अलावा हम मार्कडाउन का व्हाट्सएप पे भी यूज करते हैं। अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप में देखा होगा, अगर हम स्टार और उसके बीच में लिख के दोबारा स्टार लगाए तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है? किसको पता है ये बात? अगर व्हाट्सएप पे मैं कुछ लिखूं और किसी को मैं मैसेज करूं और स्टार लगाऊं लिखने से पहले और लिखने के बाद, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जोर से बोले।
अच्छा, उसके अलावा हमारे पास गिटअप पेजेस होते हैं, उनमें भी हम मार्कडाउन यूज कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों का गिटअप पे हम नहीं लेके जाएंगे, फिलहाल हम यही रहेंगे एआई का। उसके मैं बता रहा हूँ कि हम मार्कडाउन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा कि YouTube पर डिस्क्रिप्शन में भी मार्कडाउन लैंग्वेज लिखी हुई होती है कि ये टाइटल है, ये सब टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है और ये हेडिंग है। इसलिए किसको किसको ये पता है बात? पता है ना आप लोगों को? तो YouTube पर भी मार्कडाउन लैंग्वेज यूज हो रही होती है, लेकिन इस वक्त जो हम मार्कडाउन सीख रहे हैं, इस मार्कडाउन लैंग्वेज को यूज करने के लिए या यूज करेंगे हम यूज करेंगे ChatGPT, Claude.ai, Gemini, जितने भी आप लोगों के पास LLM मौजूद हैं, जिन LLMs के साथ हम काम करेंगे, AI को यूज करना सीखेंगे, तो उनके साथ हम मार्कडाउन लैंग्वेज का यूज करेंगे। ठीक है, सारे जोर से जवाब दो। ठीक है, ओके। अच्छा, अभी हमने आपको बता दिया था कि हेडिंग 1 के लिए कितने हैश की जरूरत होती है? सारे जोर से बोलो। और सब हेडिंग के लिए 2, तीसरी हेडिंग के लिए 3, चौथी हेडिंग के लिए 4, पांचवी हेडिंग के लिए 5 और आखिरी छठी हेडिंग के लिए 6। यस, तो हम 6 हेडिंग यूज कर सकते हैं। बिग हेडिंग, स्मॉल, उससे स्मॉल और सबसे स्मॉल। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ये कुछ बच्चे जरा खुल के बैठ जाएं। आप लोग आगे थे, लेकिन आप लोग अभी जो है ना खुल के बैठ जाएं। जहां पर ये जिस लाइन में ज्यादा बच्चे हैं, तो एक आध चेयर जो है वो पीछे होके बैठ जाए। एक दो बच्चे जो है वो पीछे से, आप लोग अपने हिसाब से करें, नहीं इनको ले लेना। एक दो बच्चों को पीछे ले मैं बात कर। अच्छा, हमने अभी तक हेडिंग पढ़ ली है मार्कडाउन में, और बोल्ड करने के लिए व्हाट्सएप पर हम जब बोल्ड करते हैं तो सिंगल स्टेरिक लगाते हैं, और जब हम अपने मार्कडाउन में बोल्ड हमें करना होता है तो हमें डबल स्टेरिक लगाना पड़ता है। डबल स्टेरिक के साथ बोल्ड होता है, सिंगल स्टेरिक के साथ इटैलिक हो जाता है। बोल्ड और इटैलिक में क्या फर्क है, कोई जानता है? इटैलिक में टेक्स्ट जो है थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, और बोल्ड में टेक्स्ट मोटा हो जाता है, बोल्ड हो जाता है। जो बोल्ड और इटैलिक दोनों टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए होते हैं, लेकिन बोल्ड जो है वो ज्यादा हाईलाइट करने के लिए और थोड़ा सा लाइट हाईलाइट करने के लिए हम इटैलिक टेक्स्ट को यूज करते हैं। ठीक है, बोल्ड आप कह सकते हैं कि बोल्ड ऐसा होता है बोल्ड, और इटैलिक कैसा होता है, वो थोड़ा शरीफ होता है, इटैलिक। हम कह सकते हैं ऐसा याद रखने के लिए कि इटैलिक और बोल्ड। हमारे मोहतरम गवर्नर साहब हमारे दरमियान तशरीफ ला रहे हैं। गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टुगेदर। ये गवर्नर साहब ही हैं जिनकी वजह से आज हम सब इस आलीशान पार्टी में इकट्ठे हुए हैं। मैं तमाम तलबा और तालिबात की तरफ से गवर्नर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। हम सब दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गवर्नर साहब को मजीद तरक्की अता करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको लंबी उम्र, अच्छी सेहत, कामिल ईमान के साथ रखे। थैंक यू वेरी मच सर। और हमारे गवर्नर साहब के साथ हमारे ऑनरेबल कमिश्नर कराची भी मौजूद हैं। गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टुगेदर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, अभी तक हमने मार्कडाउन में जो चीजें पढ़ी हैं आप सबको समझ में आ गई? अच्छा, हमने पढ़ी हेडिंग्स, हमने पढ़ी लिस्ट, बुलेट लिस्ट, नंबर लिस्ट, और हमने टेक्स्ट को बोल्ड करना और इटैलिक करना। अभी तक जो हमने पढ़ा है टेक्स्ट को बोल्ड करना और इटैलिक करना। 6 हेडिंग के बाद फिर नॉर्मल टेक्स्ट ही लिखते हैं, इससे ज्यादा मजीद क्या छोटा करे। तो 6 हेडिंग के बाद जब आप नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं, वो बिल्कुल आप नॉर्मल टेक्स्ट की तरह लिखेंगे जैसे आप व्हाट्सएप में टाइप करते हैं या वर्ड की फाइल में लिखते हैं या किसी भी फाइल में आप लिखते हैं। हम जब पेपर पर हेडिंग बनाते थे और लिस्ट बनाते थे, सेम उसी तरह से जब हम सिस्टम में ये काम करेंगे तो हम इसको मार्कडाउन लैंग्वेज कहेंगे। आप लोगों को सबको पता चल गया मार्कडाउन लैंग्वेज क्या चीज है? ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है स्ट्राइक थ्रो। क्या चीज है? स्ट्राइक थ्रो। सब एक साथ बोले स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो क्या चीज है? स्ट्राइक थ्रो इसको कहते हैं जब आपने कोई टेक्स्ट ऐसा है जिसको आपने हटाना नहीं है लेकिन उसकी वैल्यू को कम करना है। आपने टेक्स्ट को रखना भी है और उसकी वैल्यू को कम करना है। फॉर एग्जाम्पल, पुराने प्राइस, ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस। ओल्ड प्राइस में कट लगा हुआ आपने देखा होगा ब्राउचर पर, जब शॉपिंग मॉल्स के ब्राउचर्स होते हैं उसमें आपने देखा होगा उसके सेंटर में कट लगा होता है।
न्यू प्राइस, ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस। ओल्ड प्राइस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक बिल्कुल स्ट्राइक थ्रो लगाते हैं, बीच में एक लाइन होती है। इसको लगाते कैसे हैं? इसको करते हैं टिल्डे साइन के साथ। टिल्डे साइन जब हम 2 बार लगाते हैं जी, टिल्डे साइन, किसी को मालूम है टिल्डे साइन किसको कहते हैं? आपके लैपटॉप में आप देखें, सबसे पहली बटन एस्केप के नीचे जो टिल्डे साइन इसको कहते हैं। जब एक वेव सी बनी हुई लाइन है, एक वेव बनी हुई, इसको कहते हैं टिल्डे साइन। क्या कहते हैं? टिल्डे। इस टिल्डे को जब आप 2 बार किसी टेक्स्ट से पहले लगाते हैं और उस टेक्स्ट के फौरन बाद लगाते हैं विदाउट एनी स्पेस, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सर ने लिखा है AI समर और उसके बीच में एक लाइन लगाई हुई है ओल्ड, और ओल्ड के ऊपर आप देखें एक कट लगा हुआ नजर आ रहा है, इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रो। क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये आप जो टर्मिनोलॉजीज आपको मुश्किल लगती है तो आप अपने पास नोट करें, इसकी प्रैक्टिस करते रहा करें। स्ट्राइक थ्रो, स्ट्राइक थ्रो समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अच्छा, ये बुलेट पॉइंट्स आपको हमने बता दिया, लेकिन एक बार फिर इसको रिपीट करते हैं। बुलेट लिस्ट हम कैसे बनाते हैं? बुलेट लिस्ट बनाने के लिए हमें एक माइनस का साइन, बुलेट लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? हम इंटर करने के बाद एक माइनस का साइन लगाते हैं और स्पेस देते हैं, तो वो बुलेट लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। फिर जैसे ही हम इंटर प्रेस करते हैं तो सेकंड बुलेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी, जब तक आप उसको इरेज नहीं करते। आप लोगों ने कभी बुलेट पॉइंट्स अपने व्हाट्सएप में यूज किए? किसी ने व्हाट्सएप में बुलेट पॉइंट्स यूज किए? किस किस ने यूज किए? हैंड रेज करें जी। बुलेट लिस्ट बनाने के लिए आप व्हाट्सएप में भी बिल्कुल आसान तरीका है, आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप में जब आप कुछ लिखते हैं उसके बाद इंटर कर आप एक डैश लगाते हैं, माइनस का साइन, माइनस भी कहते हैं, डैश भी कहते हैं इसको, और आप उसके बाद स्पेस लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बुलेट पॉइंट्स बन जाते हैं। ठीक है, बुलेट और नंबर लिस्ट का फर्क आप लोगों को पता चल गया। बुलेट्स और नंबर लिस्ट हमें बताया आपको, बुलेट्स और नंबर लिस्ट में आपको डिफरेंस मालूम हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं जो आप लोगों के लिए जो है वो जानना जरूरी है। इसमें पहली तो नंबर लिस्ट है, ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 5 पावरफुल सिंबल्स, और इसमें पहली जो है ये है नंबर लिस्ट। अच्छा, सेकंड में आपके पास लिंक लिखा हुआ है। लिंक कैसे बनाते हैं? जब आपने देखा होगा किसी वेबसाइट पर जब आप जाते हैं और उस वेबसाइट के ऊपर कोई और वेबसाइट लिंक हुई भी होती है, जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट उस सेकंड वेबसाइट पर चले जाते हैं। उस वेबसाइट को, उस लिंक को क्लिकेबल बनाने के लिए ये तरीका है कि इसके लिए एक आप लगाते हैं ब्रैकेट, जिसको हम बॉक्स ब्रैकेट कहते हैं, बड़ी ब्रैकेट कहते हैं। उस ब्रैकेट में आप वो टेक्स्ट लिखें जिसको आपने क्लिकेबल बनाना है। समझ में आ रही है बात? हम क्या सीख रहे हैं? क्या सीख रहे हैं हम? लिंक सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? लिंक बनाना सीख रहे हैं। लिंक कैसे बनाते हैं? उसके लिए सबसे पहले एक बॉक्स ब्रैकेट बनाते हैं। बॉक्स ब्रैकेट के अंदर आपने कुछ टेक्स्ट लिखना है। उस टेक्स्ट को क्लिकेबल बनाने के लिए बॉक्स ब्रैकेट के जस्ट बाद राउंड ब्रैकेट में आपने उस वेबसाइट का URL दे देना है। उस वेबसाइट का क्या देना है? URL देना है। वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसको URL भी कहते हैं। ठीक है, तो उस एड्रेस को, उस URL को जब आप उस राउंड ब्रैकेट में रखते हैं तो वो नजर नहीं आएगा, नजर सिर्फ वो आएगा जो आपका बॉक्स ब्रैकेट में आपने टेक्स्ट दिया है। उस टेक्स्ट को क्लिकेबल बनाने के लिए ये लिंक बनाने का तरीका है। समझ में आ गई बात? सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, इसको थोड़ा सा वापस जाते हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? हैश 1 से क्या होगा? जोर से, हैश 1 से क्या होगा? 2 3 4 5, आवाज नहीं आई, 5 6। बुलेट पॉइंट किससे आएगा? बुलेट पॉइंट किससे आएगा? नंबरिंग किससे आएगी? 1 2 3। ठीक है, नंबरिंग 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट। नंबरिंग किससे आएगी? आवाज नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा, अब हम AI से किस लैंग्वेज में बात करेंगे? सही। अच्छा, जितनी चीजें हमने आपको बताएंगे अभी अपने पास प्रैक्टिस करें 2 मिनट के लिए अपने लैपटॉप में। चलें, अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो आप अपने मोबाइल में भी लिख सकते हैं, व्हाट्सएप में भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आपके पास मोबाइल भी नहीं है तो आप अपने नोटबुक में ये चीजें नोट कर लें।
क्योंकि ये आप जब इसको बार बार पढ़ेंगे आपकी जबान पर ये लफ्ज आ जाएंगे तो फिर आप आसानी से इसको प्रोनाउंस भी कर सकेंगे, इसको यूज भी कर सकेंगे। आपको ये सारी स्लाइड्स आपके ग्रुप में मिल जाएंगी, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ग्रुप में एक्टिव रहा करें, ग्रुप में एक्टिव रहा करें, क्लास में एक्टिव रहा करें, और आपको जो असाइनमेंट दिए जाए उन असाइनमेंट को टाइम से आप उसको कंप्लीट किया करें। ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी आपकी क्लास के बाद, फिर आप इसको रीड करके इसकी प्रैक्टिस लाजमी करना, और इससे आपको जो असाइनमेंट मिलेंगे उस असाइनमेंट को आपने कंप्लीट करना है। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट जो मैंने क्लास के शुरू में की थी वो मैं दोबारा कर लेता हूँ कि आज हमारी जो है तीसरी क्लास है। आप सबको याद है ना कौन सी क्लास है? चौथी क्लास में क्या होगा? एक और क्लास, और पांचवी क्लास में हमारा एग्जाम होने वाला है। क्या होने वाला है? जो चीज हमने अब तक पढ़ी है वो पांचवी क्लास में हमारा उसका एग्जाम होगा। बाकायदा गवर्नर साहब की तरफ से हमारे लिए उसकी सर्टिफिकेशन भी दी जाएगी। सही है? अच्छा, तो मैंने सबको कहा था कि आप लोगों ने अपने साथ मोबाइल या लैपटॉप जरूर लाने हैं। हम आपको एक पोर्टल पर भी लॉगिन करवाएंगे। याद है ये बात? अच्छा, आप फटाफट ये ट्राई कर ले, सिंबल्स जितने अभी तक पढ़े, फिर इंशाल्लाह आगे मूव करेंगे। किसी को कोई बात समझ में नहीं आई तो आप सवाल कर सकते हैं। कि सबको समझ में आ गई अभी तक की सारी बातें, सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए? अभी तक सारे पॉइंट्स आप सबके समझ में आ गए? आप रिस्पॉन्स करें, सब समझ में आ गए अभी तक का? कहीं कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई ऐसी बात जो आपकी समझ में नहीं आई हो? अच्छा, अब कोई सवाल नहीं कर रहे हैं तो फिर हम सवाल करेंगे किसी से भी, ठीक है? और हम आपके पास नीचे आकर आपका काम भी देखते हैं। आप अपना अपना अभी तक का जो जितना भी किया है इसकी प्रैक्टिस करें। किसी के पास लैपटॉप है लैपटॉप में करें, मोबाइल है तो मोबाइल में करें, वरना अपने नोटबुक में ये चीजें नोट करें ताकि आपकी प्रैक्टिस में आ जाए। अच्छा, जिस प्लेटफॉर्म पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म का नाम है स्टैक एडिट। इसकी लिंक भी आपके साथ आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगी। अगर आप अभी सर्च करना चाहते हैं तो आप अपने पास सर्च कर लें stackedit.io, STACK stack EDIT edit.io। ये आप सर्च करें, ये इस प्लेटफॉर्म में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मार्कडाउन की। अच्छा, हमारे ऑनरेबल कमिश्नर कराची हमारे साथ मौजूद हैं। वो अभी आप सब बच्चों से कुछ खिताब करेंगे, तो मैं दावत देता हूँ कमिश्नर कराची को। गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टुगेदर। वो आए अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, बच्चों के साथ बैठ के जितनी भी उम्र का आदमी हो वो बच्चा ही बन जाता है और उसकी उम्र ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। आपके साथ बैठ के मुझे लग रहा है कि मेरी उम्र 20 साल कम हो गई है। माशाल्लाह, आप लोगों की आंखों में जो चमक है, चेहरे पे जो रौनक है, वो हम सबको इंस्पायर करती है, बड़े उम्र के जितने भी लोग। और अभी मैं गवर्नर साहब के साथ अभी बैठ के यही डिस्कस कर रहा था कि माशाल्लाह इधर जो बच्चे बैठे हुए हैं वो इतने ब्राइट हैं और इतने हिम्मत के साथ अपने लैपटॉप्स में, अपने मोबाइल्स में, अपनी नोटबुक्स में ये सारे लेसन्स नोट कर रहे हैं। उससे पता चलता है कि उनको इस क्लास में कितना इंटरेस्ट है और उनमें आगे बढ़ने की कितनी लगन है। तो आपके साथ बैठ के वाकई मुझे तो बड़ी इंस्पिरेशन मिली। आपको मिली हो ना मिली हो, लेकिन मुझे बहुत मिली। माशाल्लाह, आप सारे के सारे अभी यंग भी हैं, एनर्जेटिक भी हैं और आप लोग माशाल्लाह इंटेलिजेंट भी बहुत हैं। सारे के सारे डिजिटल वर्ल्ड में पूरी दुनिया के साथ इतने कनेक्टेड होते हैं। हम आपकी उम्र में बहुत पीछे थे। हम आपकी उम्र में ना इतने वेल इन्फॉर्म्ड थे, ना इतने नॉलेजेबल थे। आप लोग इतने वेल इन्फॉर्म्ड हैं, हम शायद आपसे बहुत पीछे हो गए। तो आप लोगों को इसी स्पिरिट के साथ कंटिन्यू करना चाहिए और इस मौके को इस्तेमाल करना चाहिए अपनी सलाहियत को बिल्ड करने के लिए, ताकि आपको आपके लिए मुस्तकबिल की राहें खुल सकें और आप बहुत तरक्की कर सकें, अपने वालिदैन का नाम बुलंद कर सकें, रोशन कर सकें, इस सूबे का नाम रोशन कर सकें, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें और आप हम सबको प्राउड कर सकें अपनी परफॉर्मेंस को। पाकिस्तान जिंदाबाद और लॉन्ग लिव यूथ ऑफ अवर सिटी। सब बच्चे मिलकर तालियां बजाएं कमिश्नर कराची के लिए और हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब के लिए, सर कालियाल नागौरी के लिए। इन्हीं की बदौलत आज हम इस मार्की में इकट्ठे हुए हैं और मैं तमाम तलबा तालिबात की तरफ से गवर्नर साहब का, कमिश्नर कराची का
दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सर। अच्छा बच्चों, अभी तक का सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लिंक समझ में आ गया? लिंक कैसे बनाते हैं? लिंक समझ में आया? लिंक कैसे बनाते हैं समझ में आ गया बच्चों? कैसे बनाते हैं? पहले एक बॉक्स ब्रैकेट, उसके अंदर हम जो टेक्स्ट लिखेंगे वो टेक्स्ट होगा क्लिकेबल। क्या होगा? क्लिकेबल टेक्स्ट होगा। उसको क्लिकेबल बनाने के लिए उस बॉक्स ब्रैकेट के फौरन बाद एक राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। उस राउंड ब्रैकेट में उस यूआरएल जिसको आपने लिंक करना है, जिस वेबसाइट को आपने लिंक करना है, उस वेबसाइट का यूआरएल आपने उस राउंड ब्रैकेट में लिखना है, जिससे टेक्स्ट आपका क्लिकेबल हो जाएगा। आप देख रहे हैं सामने, आपके समझ नजर आ रहा है? ये देखें सर ने क्या लिखा? लिंक लिखा, और उसके आगे लिंक लिखा बॉक्स ब्रैकेट में, और उसके आगे राउंड ब्रैकेट में कोई भी वेबसाइट लिख दी। तो अब ये लिंक, जो आपके पास लिंक लिखा हुआ तो आएगा, वेबसाइट लिखी भी नहीं आएगी। एक अच्छे तरीके से फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स की सूरत में आपको लिंक आपके सामने आ जाएगी। ये सब क्या है? ये सब वो मार्कडाउन लैंग्वेज है जिसके जरिए हमें एआई से बात करनी है। जैसे सर मोहसिन ने बताया कि हम सब की एक मदर टंग होती है। हम समझ तो रहे हैं, हम उर्दू भी समझ रहे हैं, हम इंग्लिश भी समझ रहे हैं, हम बालों का पंजाबी और हिंदी भी समझ लेते हैं, लेकिन हमारी जो मदर टंग होती है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, आपका नाम क्या है बेटा? नवीद। नवीद, आपकी मदर टंग कौन सी है? पश्तो जी। अब आपको उर्दू तो आती है, समझ भी आ रही है, बोल भी रहे हैं, हम इंग्लिश के वर्ड भी बोलते हैं, वो भी आप समझ रहे हैं, लेकिन पश्तो अगर हम आपसे कहेंगे, बात करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। इसी तरह एआई की लैंग्वेज, जो मदर टंग लैंग्वेज है, वो कौन सी है? मार्कडाउन। अब जब उसको सिंपल टेक्स्ट देते हैं तो वो भी समझ लेता है। मार्कडाउन आप नहीं भी दें, आप सिंपल टेक्स्ट दें, एआई उसको भी समझ लेता है, लेकिन उसमें फिर एआई अपने हिसाब से फैसला करता है कि कौन सी चीज कब कहाँ रखनी है, कौन सी चीज पहले रखनी है, कौन सी बाद में रखनी है, वो एआई अपने हिसाब से फिर सोचता है। लेकिन जब आपको अपनी डिजायर्ड आउटपुट चाहिए तो उसके लिए आपको मार्कडाउन लैंग्वेज को यूज करके एआई को यह समझाना है कि आपको कौन सी चीज पहले चाहिए, कौन सी चीज बाद में चाहिए, कौन सी चीज कोने में चाहिए, कौन सी चीज आपको क्लिकेबल रखनी है, कौन सा लिंक। इसके बाद अभी तक के टॉपिक सारे क्लियर हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इमेज को क्लिकेबल बनाना। इमेज को क्लिकेबल बनाना, सर तलहा आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? ठीक है, इमेज को क्लिकेबल बनाने के लिए वो भी तकरीबन जैसे लिंक को क्लिकेबल बनाते हैं, इसी तरह इमेज को भी क्लिकेबल बनाते हैं। सबसे पहले एक इमेज को क्लिकेबल बनाने के लिए सबसे पहले लगाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या लगाते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या लगाते हैं? मेरे साथ रिपीट करें, एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क किसको कहते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क किसको कहते हैं? कोई जानता है? एक्सक्लेमेशन मार्क किसको कहते हैं? दिखता कैसे है, शक्ल कैसी है एक्सक्लेमेशन मार्क की? उल्टा आई को उल्टा करें तो वो बन जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क आपको मिलता है आपके लैपटॉप में 1 नंबर पे। 1 नंबर की जो आपकी की है, जब आप उसको शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो एक्सक्लेमेशन मार्क बनता है। एक्सक्लेमेशन मार्क बनाने के बाद आप एक बॉक्स ब्रैकेट में जो टेक्स्ट लिखते हैं, पहले जो हमने लिंक बनाने के लिए, वेबसाइट लिंक बनाने के लिए हमने सिर्फ बॉक्स ब्रैकेट रखा, उसके बाद वेबसाइट की लिंक रखी, तो वो लिंक जो है, वो जो टेक्स्ट था वो क्लिकेबल बन गया। अब हमें इमेज को क्लिकेबल बनाना है, तो इमेज को क्लिकेबल बनाने के लिए बॉक्स ब्रैकेट से पहले हमें क्या लगाना है? एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या लगाना है? सब मिलकर बोले क्या लगाना है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। जब एक्सक्लेमेशन मार्क हम लगाएंगे बॉक्स ब्रैकेट से पहले, फिर बॉक्स ब्रैकेट के अंदर हम जो टेक्स्ट लिखेंगे वो टेक्स्ट क्लिकेबल बनेगा उस सूरत में जब हम उसके जस्ट बाद किसी इमेज का यूआरएल लगाएंगे। तो आप कोई इमेज का यूआरएल गूगल से निकाल के लगा दें, कोई लाइव वेबसाइट होगी तो वो यूआरएल जो है वो गूगल से लाइव भी कैच कर लेगा। वरना अगर आपकी अपनी कोई इमेज आपके लैपटॉप के अंदर मौजूद है, कोई इमेज
आपके लैपटॉप के अंदर मौजूद है। आपको एआई को कहकर उसको यूज करवाना है अपने टेक्स्ट के अंदर, या आपका जो भी टास्क है उस इमेज को यूज करवाना है, तो आपके इमेज का जो भी नाम है उस नाम को आपने एक्सक्लेमेशन मार्क, बॉक्स ब्रैकेट के अंदर टेक्स्ट, फिर उसके बाद राउंड ब्रैकेट में उस इमेज का नाम देना है या यूआरएल दे दे। सर यूआरएल काम करेगा इसमें? ये देखें, ये आपके सामने गूगल की इमेज क्लिकेबल बन के आ रही है। अच्छा, समझ में आ गया? इमेज को क्लिकेबल बनाने का तरीका समझ में आ गया? इमेज को क्लिकेबल बनाने के लिए हम पहले लगाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर बॉक्स ब्रैकेट में जो टेक्स्ट हम लिखेंगे वो टेक्स्ट सामने उस सूरत में आएगा जब नेट ना होने की वजह से या इमेज ना होने की वजह से कोई प्रॉब्लम होगी तो टेक्स्ट शो होगा, इमेज शो नहीं होगी। और अगर नेट प्रॉपर है, इमेज प्रॉपर है, सब कुछ बराबर चल रहा है तो इमेज शो होगी, इमेज रेंडर होगी और वो इमेज क्लिकेबल होगी। कैसी होगी? क्लिकेबल होगी। इमेज को जब आप क्लिक करेंगे तो वो किसी न किसी लिंक के साथ कनेक्टेड होगी। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो कोई और लिंक खुल जाएगी। जैसे हमने पहले लिंक को क्लिकेबल बनाया, अब इमेज को क्लिकेबल बनाया। अब इस इमेज के जरिए से आप इसके अंदर कोई यूआरएल लगा दें तो वो उस यूआरएल के साथ कनेक्टेड हो जाएगी इमेज। क्लियर है बच्चों? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कोई कोड लिखना हो। आपने कोई ऐसी बात लिखनी हो जिसको हाईलाइट करना हो। कोड समझते हैं? कोड किसको कहते हैं? QUOTE कोड किसको कहते हैं? कोड किसको कहते हैं? कोड कोई बता सकते हैं कोड किसको कहते हैं? इंग्लिश में QUOTE कोड कहते हैं कॉल, उर्दू में कहते हैं कॉल। किसी बड़े साहब ने कोई ऐसा वेल नोन बंदा है जो मशहूर बंदा है, उन्होंने कोई बात लिखी है, जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन जैसा दुनिया में कोई नहीं, उनसे ज्यादा पॉपुलर दुनिया में कोई नहीं। तो अगर कोई हदीस आपने लिखनी है उसको भी हम कोड कह सकते हैं। अगर कोई और बंदा है, जैसे शेक्सपियर की कोई बात हो उसको हम कोड कह सकते हैं। मोहम्मद अली जना कायद आज़म की कोई बात हम अगर कोड करना चाहें उसको भी हम कोड कह सकते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कोई बात हमें जो है मुंसलिक करनी हो तो उसको हम कोड कह सकते हैं। तो कोड को अगर हमने लिखना है और उसको थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखना है, उसके राइट लेफ्ट साइड पर एक लाइन बन जाती है। ये लाइन कैसे बनती है? सर ने आपको ये आप देखिए स्क्रीन पर एक ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं। ये ग्रेटर देन क्या, लेस देन का? सर ग्रेटर लेस देन का साइन, लेस देन का साइन, ये वाला साइन। कौन सा साइन? ये वाला साइन लगाया, उसके आगे टेक्स्ट लिख दिया तो ये टेक्स्ट कौन सा टेक्स्ट बन जाएगा? कोड बन जाएगा, ये कोटेड टेक्स्ट बन जाएगा। क्लियर है बच्चों? हाँ, वो एक अलग से नजर आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपको कोई कोड लिखना हो, कोड समझते हैं? कोड किसको कहते हैं? कोड COD कोड तो हो गया कोड। बिल्कुल, कोई प्रोग्रामिंग का कोड हो, कोई एग्जाम्पल के लिए आपने देना हो अपने टेक्स्ट के अंदर, तो उसको इस तरीके से देते हैं कि एक मार्क लगाते हैं। जब हमने एक टिल्डे देखा था, टिल्डे याद है? टिल्डे हम शिफ्ट के साथ लगाते हैं और अगर हम बगैर शिफ्ट के वो बटन दबाते हैं तो एक बैकटिक बनता है। जैसे कोमा होता है तो कोमे की तरह कोमा लेफ्ट साइड पर होता है, ये राइट साइड पर झुका हुआ होता है ऊपर की तरफ और सिंगल होता है। इसको कहते हैं बैकटिक भी कहते हैं, और एक और नाम भी है जो मेरे ज़हन में नहीं आ रहा है, जब आएगा मैं बता दूंगा। ये बैकटिक का साइन जब आप लगाते हैं किसी भी टेक्स्ट से पहले और उसके फौरन बाद, तो वो बन जाता है कोड ब्लॉक। क्या बन जाता है? कोड ब्लॉक बन जाता है। एक सिंगल लाइन का कोड ब्लॉक। अगर आपको एक सिंगल लाइन में ये कोड लिखना है, जैसे ये सर ने लिखा प्रिंट, फिर ब्रैकेट, फिर उसमें लिखा हेलो वर्ल्ड। आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है? प्रिंट, फिर ब्रैकेट, फिर हेलो वर्ल्ड। ये जब आप प्रोग्रामिंग की दुनिया में आप कदम रखते हैं तो सबसे पहले आपको ये लिखकर दिखाना होता है पाइथन में। जी हाँ, स्ट्रिंग। ठीक है, आप थोड़ा बहुत जानते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। बिल्कुल, ये आप स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसमें क्या लिखा है? स्ट्रिंग में हेलो वर्ल्ड लिखा है। तो इस तरह का
कोई आपको अगर कोई कोड ब्लॉक सिंगल लाइन का, इन लाइन भी कहते हैं इसको, एक सिंगल लाइन का कोड ब्लॉक अगर आपने अपने टेक्स्ट में शो करना है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बैकटिक के साथ। किसके साथ? बैकटिक लगाते हैं, शुरू में बैकटिक लगाते हैं, आखिर में विदाउट एनी स्पेस, तो वो बन जाता है कोड ब्लॉक। क्या बन जाता है? कोड ब्लॉक। क्या बन जाता है? सिंगल लाइन का कोड ब्लॉक। अगर यही कोड आपके पास कोई मल्टीपल लाइन का कोड हो, उसको कैसे लिखते हैं? उसको लिखते हैं 3 बार बैकटिक ऊपर, 3 बार बैकटिक नीचे, और बीच में जितने भी लाइन में आप कोड लिखेंगे वो सारा कोड वो कोड ब्लॉक की तरह रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, अभी तक का क्लियर है सब? साथ साथ में प्रैक्टिस करें। किसी का कोई सवाल है, सवाल पूछें। कोई सवाल? जी बेटा, एक बैकटिक किसके लिए यूज होता है? एक बैकटिक हमने यूज किया एक सिंगल लाइन कोड ब्लॉक के लिए। एक लाइन में अगर आपका कोड एक लाइन में, जैसे सर ने लिखा हेलो वर्ल्ड, सिर्फ एक लाइन का कोड, तो ये एक लाइन का कोड ब्लॉक लिखने के लिए एक सिंगल बैकटिक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सिंगल बैकटिक लगाते हैं एक सिंगल लाइन के लिए। अगर एक लाइन से ज्यादा का कोड है उसके लिए लिखते हैं 3 बैकटिक लगाते हैं। सर स्क्रीन में नजर आ रहा है बच्चों? स्क्रीन नजर आ रही है सबको? स्क्रीन विजिबल है? ओके, पीछे तक नजर आ रहा है? स्क्रीन नजर आ रही है? ओके। अच्छा, किसी का कोई सवाल, कोई बात समझ में नहीं आई हो? बेटा आपको क्लियर हुआ? सिंगल लाइन का कोड अगर होगा वो सिंगल बैकटिक के साथ रिप्रेजेंट करें। सिंगल बैकटिक लगाएंगे तो वो एक सिंगल लाइन का कोड हमें नजर आएगा। जैसे सर ने लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब अगर आपको एक से ज्यादा लाइन का कोड लिखना है तो उसके लिए 3 बैकटिक ऊपर, 3 बैकटिक नीचे वाली लाइन में, और उसके सेंटर में जितने भी लाइन का कोड आप लिखेंगे वो सब कोड ब्लॉक की तरह रिप्रेजेंट होगा, कोड ब्लॉक की तरह रेंडर होगा, कोड ब्लॉक की तरह नजर आएगा। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा इसका मकसद क्या है, कोई बता सकता है? ये मार्कडाउन लैंग्वेज जो हम पढ़ रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मार्कडाउन इन HTML आउट। हमारे चैप्टर का नाम है मार्कडाउन इन HTML आउट। ठीक है, इस चैप्टर का लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप पढ़ सके तो इसको लाजमी पढ़ें। मार्कडाउन इन HTML आउट, अभी तक जो हमने पढ़ा कोई बता सकता है मार्कडाउन इन HTML आउट का मतलब क्या है और ये हम क्यों करते हैं? कोई बता सकता है आप में से? ये रहता है, ये करते हैं। ठीक है, अभी ये जो स्क्रीन पर यही स्लाइड रखने जैसा, इससे पहले वाली ये हमने कवर कर ली। ठीक है, ये कवर हो गई जी। ओके, ठीक। अच्छा, ये हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें आप देखें, ये हमारे सर मोहसिन ने बहुत मेहनत से स्लाइड्स बनाई है, ये आपके साथ शेयर हो जाएंगी ग्रुप में। ठीक है, परेशान नहीं होना, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। आपका एग्जाम इसी में से होगा। जो जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही है आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगल लाइन कोड के लिए एक बैकटिक यूज होता है, ज्यादा मल्टीपल लाइंस के लिए 3 बैकटिक यूज होते हैं। एक एग्जांपल बता रहा हूं, एग्जाम में इस तरह का आसान सवाल आ सकता है, इसी तरह के सवाल हो। सवाल ये हो सकता है कि एक सिंगल लाइन कोड के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंगल बैकटिक, डबल बैकटिक, 3 बैकटिक या ये सब, तो आपको उसमें से चूज करना है। इस तरह के क्वेश्चन होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन होंगे, लेकिन होंगे इसी तरह के। ठीक है, इसी तरह, इसलिए आप सारा लेक्चर भी गौर से सुने और आपको जो असाइनमेंट मिले उसको भी अच्छे तरीके से करें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है ये इनलाइन कोड तो हो गया सिंगल बैकटिक वाला। इसके बाद हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल लाइन। आपको अगर कोई सेपरेटर लगाना हो, सेपरेटर समझते हैं? सेपरेटर किसको कहते हैं? सेपरेटर कहते हैं अलग करना। अगर आपने एक ऊपर कोई टेक्स्ट लिखा है उसको अलग करना है दूसरे टेक्स्ट से, तो आपको उसके सेंटर में एक लाइन लगानी होती है। जैसे हम अपने हेडिंग्स वगैरह में, असाइनमेंट्स वगैरह में लिखते हैं, एक लाइन लगा देते हैं, फिर उसके बाद नीचे दूसरा आप पैराग्राफ लिखते हैं या जो भी टॉपिक होता है लिखते हैं। उसको सेपरेट करने के लिए सेपरेटर की जो लाइन होती है, ये लाइन मार्कडाउन में कैसे लगती है? सिर्फ और सिर्फ 3 डैश के साथ, सिर्फ और सिर्फ 3 डैश। जब आप सिर्फ और सिर्फ 3 डैश लगाएंगे, 1 2 3 डैश, उसके बाद आप लाइन चेंज करें, वो आपके पास रेंडर होगी पूरी लंबी लाइन सेपरेटर के तौर पर। नजर आ रही है आपको स्क्रीन पर? ऊपर कर लो थोड़ा सा, स्क्रीन पर नजर आ रही है? सेपरेटर समझ में आ गया?
3 डैश लगाएंगे, बहुत इजी है मार्कडाउन लैंग्वेज। आज आप जाएंगे तो आपको मार्कडाउन लैंग्वेज आ गई होगी। ठीक है बेटा, स्लाइड में जाए सर। उसके बाद हमारे पास आता है टेबल। आप जब कोई टेबल बनाते हैं ना, नाम रोल नंबर, फिर उसके बाद क्लास, नाम रोल नंबर क्लास, नाम रोल नंबर क्लास। जब इस तरह की कोई टेबल बनानी होती है मार्कडाउन में, इस टेबल को बनाने के लिए पाइप का साइन यूज होता है। कौन सा साइन यूज होता है? पाइप का साइन। ये आपको नजर आ रहा है? तीसरे पसर इसको आप कर्सर लगा, ये आपको नजर आ रही है स्क्रीन पर? ये जो साइन लगा हुआ है, सीधा सीधा आई लिखा हुआ है लंबा सा, इसको कहते हैं पाइप। कौन सा साइन कहते हैं? पाइप साइन। जब पाइप साइन आप लगाते हैं, उसके बाद आप कोई लफ्ज लिखते हैं, मतलब आपने पाइप साइन लगाया, फिर आपने लिखा, सर हैंड ऑन करें, आपने पाइप साइन लगाया, फिर आपने लिखा नेम, फिर आपने स्पेस देकर फिर एक और पाइप साइन लगाया, फिर उसके बाद आपने लिखा रोल नंबर, फिर उसके बाद फिर एक पाइप साइन लगाया, फिर उसके बाद आपने लिखा क्लास। ठीक है, अब आपने एंटर कर लिया। अब नीचे आए, अब नीचे आपने फिर पाइप साइन लगाया और उसके बाद आपने उस पाइप साइन में नाम लिखा। आपने क्या नाम बताया था? तनवीर का नाम लिखे। पाइप साइन नेम, फिर पाइप साइन रोल नंबर, फिर पाइप साइन क्लास। इसी तरह जब हम सेकंड में आते हैं, पाइप साइन, फिर नेम तनवीर, फिर पाइप साइन, फिर रोल नंबर 1 2 3 जो भी है, फिर पाइप साइन, फिर क्लास 10 लिख देते हैं आप, तो 10 से ऊपर के ही लग रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद फिर पाइप साइन, हम लाइन चेंज करें, फिर नीचे दूसरी लाइन में आए, फिर पाइप साइन, ठीक है। टेबल इस तरह से बदला। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है, कोई मसला नहीं है, आप क्लोड से अभी इतना फेमिलियर हो गए, क्लोड से आप लोगों की दोस्ती हो गई ना। हमने आपसे गेम इसीलिए बनवाया था, गेम बनाना, हमें आपको गेम डेवलपर नहीं बनाना, आप खुद बन गए तो बन गए। हमारा मकसद आपको क्लोड से दोस्ती करवाना है। क्लोड से आपकी दोस्ती हो गई, समझो आप सब कुछ सीख गए। वो आपको खुद सिखाएगा, आपको खुद बताएगा कि भाई आप मार्कडाउन इन और HTML आउट क्या चीज है। क्लोड आपको खुद बताएगा टेबल कैसे बनाते हैं। आप क्लोड को बोले मुझे इस तरह से फॉर्मेट बना कर दें, मुझे ये AI को देना है, फिर दूसरे टैब में क्लोड को ही वो काम दे दे। क्लोड बोलेगा मुझसे ही काम सीख के मुझसे ही करवा रहा है। समझ रहे बात? तो ये आपको क्लोड सब कुछ सिखाएगा। टेबल फॉर्मेट समझ में आ गया? इस तरह से टेबल बनता है। सर स्लाइड दिखाएं। टेबल के बाद हमारे पास है टिक मार्क। अगर कोई आपकी लिस्ट ऐसी है जिसको आपको टिक करवाना है कि भाई ये वाले काम हो गए, ये वाले काम पेंडिंग है, तो जो हो गए उसको टिक करने के लिए उसका तरीकाकार ये है कि आप पहले डैश लगाते हैं, फिर उसके बाद बॉक्स ब्रैकेट, स्पेस के बाद उस बॉक्स ब्रैकेट में अगर आपने X लिख दिया तो वो आपका रेंडर होगा टिक के साथ। अगर X नहीं लिखा होगा, एम्प्टी ब्रैकेट होगा, तो वो आपके पास टिक साइन नहीं लगा हुआ होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? अभी तक जितना पढ़ा सब समझ में आ गया? सर नेक्स्ट स्लाइड। ये सब हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया ना, ये हमने पढ़ ली है सारी चीज। स्लाइड देके सामने आपको नजर आ रही है, ये सब समझ में आ रहा है? इसमें से कोई सवाल? अच्छा चलो ओके, कोई सवाल हो तो आप करें, हम नीचे आ रहे हैं, अभी मिस आपको रिकेप कराएंगे। मिस पाकिया स्टेज पर आ जाए। अच्छा भाई, तो मार्कडाउन हम क्यों पढ़ रहे हैं? मार्कडाउन हम क्यों पढ़ रहे हैं? जोर से बताएं। मार्कडाउन AI की मदर टंग है, मदर लैंग्वेज है। उसकी मदर लैंग्वेज में हम अगर बात करेंगे तो AI जो है हमें बेस्ट और अच्छा आउटपुट देगा। ठीक है ना? मार्कडाउन के बारे में समझ में आया ना आप लोगों को? अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो टीचर्स नीचे मौजूद है आप लोगों के पास, उनसे सवाल करें। अभी 2 टीचर्स आ रहे हैं, आपको रिकैप करवाएंगे, तो आप लोगों को इंशाल्लाह रिकैप भी हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम। जैसे हम ना हम मार्कडाउन को पढ़ रहे हैं, हम तो सिंपल टेक्स्ट में भी अगर LLM को कोई क्वेश्चन करे तो वो हमें आंसर कर देते हैं, तो हम मार्कडाउन में क्यों दे रहे हैं उसको? मार्कडाउन क्यों यूज कर रहे हैं? इतनी ज्यादा हम इतनी ज्यादा चीजें याद कर रहे हैं, एच लगाएं, ये लगाएं, वो लगाएं, क्यों कर रहे हैं हम इतनी ज्यादा मेहनत जब हमें प्लेन टेक्स्ट में ही अपना आंसर मिल रहा है? इतना सारा लेक्चर दिया, किसी को समझ में आया? कुछ किसी को? क्यों ले रहे हैं हम लोग मार्कडाउन? फिर इतने ज्यादा हम क्यों इतना कर रहे हैं कि मार्कडाउन में ये भी लगाएं, हेडिंग्स लगाएं, ये लगाएं, क्यों सारी चीजें? इसकी क्या वजह है? हम सिंपल प्लेन टेक्स्ट में भी तो अच्छा खासा आंसर हमें मिल रहा था। हमें इंटरनली नहीं पता कि LLM किस तरीके से इंटरनली काम कर रहा है। तो मैं थोड़ा सा उससे रिलेटेड बताऊंगी, क्योंकि सब कुछ तो इतना अच्छा क्लियर कर दिया टीचर्स ने। आप जब स्कूल जाते हैं, आपकी जो बुक्स हैं उनमें
लगेगा आपको? क्यों अच्छा नहीं लगेगा? ऑर्गेनाइज नहीं होगा। तो जो एआई होता है उसका भी इसी तरह का सिचुएशन है कि अब आप उसको जब मार्कडाउन की लैंग्वेज में आप उसे समझाते हो तो उसे बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि जब वो ट्रेन है ना जिस नॉलेज पे, उसको जो ट्रेन किया गया, उसने जो चीजें देखी हैं उस दौरान, उसको बहुत ज्यादा मार्कडाउन से अवेयरनेस हुई है। वहाँ उसने देखा है कि सबसे कॉमन चीज जो यूज हो रही है बहुत ज्यादा वो मार्कडाउन है। तो उसे समझ में आई है कि इस जगह पे कहाँ पे ज्यादा जो है हाईलाइट, जैसे सर ने कहा कि बोल्ड यूज करते हैं हम, हाँ बताएंगे अभी। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊंगी कि हेडिंग्स क्यों यूज करते हैं। ठीक है, सर ने तो बता दिया कि टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं। बातें नहीं कर रहे हैं, बातें नहीं कर रहे हैं, इधर देखें 6 हेडिंग्स होती है, ये वो बता है। सबसे बड़ी हेडिंग उसके लिए हम क्या लगाते हैं? सबसे बड़ी हेडिंग डालने के लिए कितने हैशटैग डालते हैं? अच्छा, अगर एक हमने पूरा एक पेज डिजाइन किया है, उसमें अगर हम एक से ज्यादा नॉन हैशटैग वाली हेडिंग डालेंगे तो क्या होगा? अगर आपके चैप्टर में 2 बार चैप्टर्स के नाम आ जाए तो क्या करेंगे आप? कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? तो हमें ये बात याद रखनी है कि हम एक जो पूरा पेज होगा, जो एक हमारा पूरा प्रोजेक्ट होगा, उसका मेन एक ही हेडिंग होगी। मेन हेडिंग कितनी होगी? एक ही होगी। जो हैशटैग मान वाली हेडिंग है वो एक ही होगी। फिर उसके नीचे सब हेडिंग्स, इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं कि एआई इसको किस तरीके से समझता है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपकी फैमिली देखिए, मतलब जैसे आपके ग्रैंडफादर है सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे आपके पापा वगैरह, फादर एंड आपके चाचू, वो सब हेडिंग्स में आते हैं। फिर उसकी सब हेडिंग्स में आप लोग आते हैं, आप फैमिली वो डिटेल्स, इस तरीके से ये कंटिन्यू होती है। तो एआई को भी जब पता चल, एआई को भी जब हम अपना टेक्स्ट देते हैं हेडिंग्स में, तो जब सबसे पहली हेडिंग होती है वो एआई को समझ में आती है कि ये मेन हेडिंग है। चाहिए तो हमने 2 बार मेन हेडिंग नहीं देनी, हमने एक बार ही मेन हेडिंग देनी है। फिर उसके नीचे हमने सब हेडिंग देनी है, और उसके नीचे 3 डिटेल्स के लिए हमने 3 हैशटैग्स वाली हेडिंग देनी है। तो ये बात समझ में आई, हेडिंग्स की रेंज समझ में आई आप लोगों को। उसके बाद हमारा आता है बोल्ड। बोल्ड टेक्स्ट हम क्यों यूज करते हैं? अपनी बात पर जोर देने के लिए। टीचर कहती है होमवर्क करके जरूर आना है। चाहिए आपकी मम्मा आपको अगर बाहर भेजती है तो कहती है ये चीज लेकर आपने जरूर आनी है, तो मतलब ये चीज जरूरी है। तो हम जब ये चीज बोल्ड टेक्स्ट के लिए हम जब लगाते हैं ना, आपको पता है किस तरीके से बोल्ड टेक्स्ट लगाते हैं? क्या यूज करते हैं बोल्ड टेक्स्ट लगाने के लिए? 2 हैशटैग यूज करते हैं, अपनी बात को एम्फसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए। सही है? तो हम अपनी बात में, जो आपकी मम्मा को कहती है जाना है आपने बाजार और वापसी में ये चीज लाजमी लेके आनी है, लाजमी मतलब बोल्ड। तो जब हम अपने एआई को अपना डबल स्टेरिंग लगा के बोल्ड टेक्स्ट देते हैं तो एआई को समझ में आ जाता है कि ये चीज जरूरी है, ये चीज जरूरी है और इसको मैंने अच्छे से कवर करना है। चाहिए? फिर उसके बाद हमारा तीसरा क्या? इटैलिक। इटैलिक में ये कि इस एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। आपकी टीचर ने कहा कि आपको होमवर्क जरूर करना है, मतलब ये बोल्ड, जरूर मतलब आपको करना ही करना। उसके नीचे आपकी टीचर बोलती है आप चाहे तो हम पिछले चैप्टर दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, इसको हम इटैलिक में लिख सकते हैं। मतलब ये एक मतलब एग्जांपल नोट्स वगैरह के लिए, कम एम्फसाइज के लिए हम इटैलिक यूज करते हैं। उसके बाद हमारा आता है स्ट्राइक थ्रू। सर ने आपको समझाया था कि स्ट्राइक थ्रू हम कोई जो ओल्ड इंफॉर्मेशन होता है उसको हम कट करने के लिए यूज करते हैं। हम उसको हटा क्यों नहीं रहे, कट क्यों कर रहे हैं? इसको कोई किसी ने सोचा इस बारे में कि हम अपने पूरे प्रोजेक्ट में से उस चीज को इरेज कर देना? हम इतना कर रहे हैं कि हम उसके ऊपर ये लगा रहे हैं, मतलब स्ट्राइक थ्रू लगा रहे हैं, हम उसको रिमूव क्यों नहीं कर रहे? किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आया, क्यों रिमूव नहीं कर रहे? अपने प्रोजेक्ट से उसको रिमूव कर देना, क्यों नहीं रिमूव कर रहे? हम स्ट्राइक थ्रू क्यों लगा रहे हैं? तो हम स्ट्राइक थ्रू इसलिए लगाते हैं कि हमें पुराना रिकॉर्ड भी चाहिए होता है, हमें बताना होता है कि पहले हमने ये यूज किया था, उसका इतना ज्यादा, मतलब उसकी ये, जैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को हम बोलते हैं, मतलब अपने कोई भी आपके डिजीज वगैरह आप उससे बोलते हैं कि हाँ ये बुखार है, ये सब ठीक है, तो आपको कोई मेडिसिन रेकमेंड करता है। सही, आपने 1 वीक को मेडिसिन दी, आपको फर्क नहीं पड़ा, आप दोबारा डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या कहता है? स्ट्राइक थ्रू करता है, पहली मेडिसिन को करता है, उसके नीचे दूसरी आपको लिख के दे देता है। तो ये एक डेटा वो रखना चाहता है दूसरे डॉक्टर्स के लिए भी और पूरी टीम के लिए भी और आपके लिए भी, कि ये चीज दी थी मगर ये चीज काम नहीं आई, तो हमने फिर इसीलिए दूसरी चीज रेकमेंड की। तो ये इसीलिए हम स्ट्राइक थ्रू को यूज करते हैं। और उसके बाद तीसरा हमारा आता है कि बुलेट पॉइंट्स और लिस्ट। बुलेट पॉइंट्स और लिस्ट क्यों यूज की जाती है? जैसे कि आप सारा
ज़्यादा तो सर इस्माइल ने और सर मोहसिन ने आपको समझा ही दिया यहाँ पे हैंड्स ऑन करके। बाकी जो रह गया कि अगर आपने कोई चीज़ को प्रॉपर लिखना होता है तो आप उसे लिस्ट में लिखना होता है, तो आप उसके लिए लिस्ट चूज करते हैं। और अगर आपने बुलेट पॉइंट्स में वो चीज़ मतलब आपको रेंडमली आपने कहना है कि मुझे कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, तो आप उसको रेंडम लिख सकते हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, फिजिक्स। मगर आप अगर कहें कि मुझे स्टडी करने के लिए क्या करना चाहिए सबसे पहले, तो उसके लिए आपको एक लिस्ट बनानी होगी। सबसे पहले नंबर 1 आपने बैग ओपन करना है, नंबर 2 आपने अपनी बुक्स निकालनी है, नंबर 3 आपने अपना बुक्स खोल के फिर उसको पढ़ना स्टार्ट करना है। कभी हम रेंडम तो नहीं दे सकते एआई को, वरना एआई क्या करेगा, पहले बुक निकालने की कोशिश करेगा, बुक तो निकलेगी नहीं क्योंकि वो तो बैग है, पहले बैग खोलना पड़ता है। तो इसीलिए लिस्ट और बुलेट में ये डिफरेंस है। लिस्ट में हमने बाकायदा 1 2 3 ऐसी चीजें बतानी है जो जैसे चाय बना रहे हैं, चाय बनाने के लिए पहले पानी रखा, पहले हमने चाय के लिए पानी रखा, फिर चीनी डाली, पत्ती डाली और फिर दूध डाला। इस तरह तो नहीं है ना कि हम पहले पत्ती डाल दें और चीनी डालें, चीनी ना डालें, पानी ना डालें। तो इस तरह ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लिस्ट यूज करते हैं। और बाकी आपको जो ये वो मिस फकीहा समझाएंगे। तो सर ने अभी आपको बताया था कि 5 पावर सिंबल्स क्या होता है, सबको पता है, क्लियर है सबको? आंसर करें, हम लोगों का रोजा है। नंबर लिस्ट में क्या करते हैं, किस किस को पता है? नंबर लिस्ट में क्या करेंगे, नंबर लिस्ट में क्या करते हैं? सर मौसम कोई जवाब नहीं दे रहा, आपने इतना अच्छा समझाया इनको। सब सो रहे हैं। आज तो मैंने ग्रुप में मैसेज भी किया था कि एनर्जेटिक की क्लास हो रही है। नंबर लिस्ट है, नंबर लिस्ट। हेलो, नंबर लिस्ट अभी भी नहीं आ रही। सीक्वेंस से फॉलो करना है, जोर से रिस्पॉन्स आएगा पक्का। नंबर लिस्ट में क्या होता है, 1 2 3 जो है वो लिंक नंबर लिस्ट जनरेट हो जाती है। और लिंक में क्या होता है, क्लिक करके लिंक्स होते हैं जिसपे क्लिक करके हम दूसरे ब्राउजर्स पे चले जाते हैं, दूसरे लिंक पे दूसरी जगह चले जाते हैं। और इमेजेस जैसे सर ने PNG टाइप दी हुई है वगैरह वगैरह। कोड्स ये होते हैं जो हम लोग लेस देन का साइन यूज करके यूज कर रहे होते हैं और उसको फिर हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं कोड्स पे। कोड ब्लॉक जैसे हमने अगर कोई भी कोड लिखना है, पाइथन का कोड लिखना है या कोई भी कोड लिखना है तो उसके हम लोग अंदर बैकटिक्स यूज करेंगे, 3 बैकटिक्स। तो ये होता है कोड ब्लॉक। ये 5 पावर सिंबल्स हैं, मैंने आपको जल्दी जल्दी रिकैप करा दिया। उसके बाद जो है वो लास्ट 4 हैं। लास्ट 4 जो है, इनलाइन कोड क्या होता है? इनलाइन सर इस्माइल आप देख रहे हैं, चॉकलेट किसी को नहीं मिलेगी, जल्दी बता दूंगा, जल्दी बताइए। 2 लाइन का कोड होता है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, सेपरेशन से। और टेबल कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग? टेबल के लिए कौन सा साइन यूज होता है? पाइप का साइन यूज होता है। सही बोल रहे हैं ये लोग, पाइप का साइन यूज होता है। पाइप का साइन यूज होता है, बैकटिक यूज होता है या पाइप का साइन? उसके बाद चेक लिस्ट क्या होती है? चेक लिस्ट कोई भी, जैसे हमने एक कोर्स सेलेक्ट करना है, उसमें से हमने मल्टीपल कोर्स की लिस्ट है तो हमने किसी एक पे सेलेक्ट करना है, हमें कोई एक ही चॉइस है तो हम किसी एक कोर्स पे जो है वो क्लिक करेंगे। तो ये चेक लिस्ट होता है, ठीक है? थैंक यू। अच्छा, तो हमने मार्कडाउन लैंग्वेज पढ़ी और मार्कडाउन लैंग्वेज का हमने रिकैप भी कर लिया और हमें पता चल गया कि सिंगल हैश, डबल हैश, ट्रिपल हैश और 6 तक हैश है ना, उनसे क्या क्या होता है। ठीक है, पता चल गया आप लोग को? ठीक है, 1 स्टार से क्या होता है, 2 स्टार से क्या होता है, हमें पता चल गया, पता चल गया ना। अच्छा, उसके बाद एक हमारे पास माइनस का निशान होता है, उस माइनस के निशान से क्या होता है, हमारे पास बुलेट्स पॉइंट आ गए, पता है ना, डॉट के साथ जवाब मिलता है। अच्छा, उसके बाद हमने ग्रेटर देन, लेस देन, इमेज लिंक, सारी चीजें देखी। ओके, समझ में आया? ठीक है। अच्छा, ये स्लाइड जो है आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी और आप लोगों को बता दिया जाएगा। अच्छा, जब तक हमारी परमिशन ना हो तो क्लास से कोई बाहर ना जाया करे हमारी परमिशन के बगैर, इस गेट से, ठीक है? वॉशरूम इस गेट से आप जा सकते हैं, इस गेट से कोई बाहर ना जाए, ठीक है? समझ में आ गया? अच्छा, अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमने आपसे बात की थी कि आप लोगों का एग्जाम भी होगा, किसी पोर्टल पर होगा, याद है मेरी बात?
ओके अच्छा, आप उस पोर्टल पर क्या होगा, हमने आपको नेट भी दे दिया है, यहाँ एक्सटेंशंस भी दे दिए, आप लोगों के लैपटॉप भी चार्ज लगे हैं, मुझे नजर आ रहा है ना? ओके, मोबाइल भी आप लोगों के पास होंगे। तो इस वक्त सर अलियान जो है आपको वो पोर्टल भी लॉगिन करवाएंगे और आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी रखी है, हम लोग वो भी करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह फिक्स 8 बजे हम अपनी क्लास जो है लीव कर देंगे, मगर क्लास छोड़ने से पहले आप सब मुझे लेके जाएंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। तो सबके लैपटॉप्स एंड मोबाइल जमाने जल्दी जल्दी ओपन कर लें, रेडी हो जाए तो बता दिए। हो गए सब रेडी? चलिए स्टार्ट करें। आपको देख रहा होगा फर्स्ट स्टेप ये लिंक, सही है। ये लिंक्स मैं ग्रुप में भी भेज रहा हूँ अभी इस टाइम, तो ग्रुप से सब ओपन कर लिएगा। चेक योर ग्रुप, लिंक्स आ गए होंगे। अब मेरे साथ साथ आपने सबने वही करना है जो मैं कर रहा हूँ, मोबाइल्स पे करें या लैपटॉप पे करें, वही करना होगा जो मैं कर रहा हूँ। कॉपी किया ये लिंक, देन गूगल पे गए, डायरेक्टली ऑन कर लिया या फिर क्लिक कर लें लिंक पे। सबने ऑन कर लिया ये? हमें फास्टली चलना होगा। जिसके पास मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, वो कॉपी में देख ले और स्टेप्स लिख ले। देन उसके बाद हमने कहाँ जाना होगा? गेट स्टार्टेड पे। यहाँ आपके पास आ रहा है लॉगिन पैनल, आ रहा है सबके पास। यहाँ पे आपने गूगल से साइन इन करना होगा, करा सबने? गूगल से साइन इन कर लें या फिर आप अपना अकाउंट बना लें, क्रिएट कर लें, लेकिन मेरे लिहाज से ज्यादा बेटर है कि गूगल से कर लेंगे तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। अच्छा, जिस ईमेल पे आप बना रहे हैं वो ईमेल आपको हमेशा याद होनी चाहिए जब तक एग्जाम नहीं होगा। सब पहुंच गए यहाँ तक? आप लोगों के सबके पास इंटरनेट का इशू आ रहा है, तो इंटरनेट के पासवर्ड ये आप यहाँ से कॉपी करके ऐड करें जल्दी जल्दी। सबका इंटरनेट कनेक्ट है? अजान का ब्रेक दिए हुए, सही है। अब इसमें जल्दी जल्दी ये लिंक खोल लें और फिर अपने पैनल पे आ जाए, लॉगिन पैनल पे। मैंने अजान का ब्रेक दिया था, बातों का नहीं। कर लिया सबने? किस किस का हो गया? काफी बच्चों को इशू आ रहा है कि लिंक खोलने में। मैंने ये सारे लिंक्स ग्रुप में दिए, वहां से जाके आपने क्लिक करना है। ओनली क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा ब्राउजर पे। मैं कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है लिंक डायरेक्टली ओपन करने का। मैंने यहाँ पे कॉपी किया penniversity.org का, सही है। मैं फिर गया गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद मैंने क्या करा, पेस्ट कर दिया ये लिंक। कौन सा लिंक पेस्ट किया? penniversity.org। देन उसके बाद मैंने एंटर करा तो मेरे पास ये वेबसाइट ऑन हो गई पेनिवर्सिटी की, सही है। देन मैंने कहा क्लिक करे गेट स्टार्टेड पे। यहाँ तक करा है सबने? सबको क्लियर है? आगे चले फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने गूगल अकाउंट बनाना है, गूगल अकाउंट से कनेक्ट करना है इसको, सही है। ये हमारे पास लॉगिन पैनल है, या फिर हमारे पास दूसरा है ऑप्शन, अगर गूगल से ना हो रहा हो तो क्रिएट अकाउंट पे कर लिएगा, सही है। क्रिएट अकाउंट पे भी मैं क्लिक कर देता हूँ, बता देता हूँ क्या किस तरह होगा। फुल नेम, ईमेल एड्रेस, नंबर, पासवर्ड, कंफर्मेशन पासवर्ड, सही है। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, फिर हमारे पास साइन इन का पैनल खुल जाएगा। खुल गया, कंटिन्यू विद गूगल करा मैंने, कंटिन्यू विद गूगल करा सबने? सबको यहाँ तक समझ में आया है? क्या किया मैंने? पहले लिंक खोला है उसका penniversity.org का गूगल पे जाके। देन उसके बाद मैं कहाँ गया हूँ? गेट स्टार्टेड पे। देन फिर मैं कहाँ गया हूँ मैं? लॉगिन पैनल पे जाने के बाद मैंने क्या करा है? कंटिन्यू विद गूगल अकाउंट बनाने के लिए इस वेबसाइट पे। देन उसके बाद मैं यहाँ तक पहुंचा और मुझे पासवर्ड रिक्वायर्ड है। यहाँ तक आप लोग करें, आप लोगों का पासवर्ड ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि ईमेल लॉगिन है आपका। हमने कंटिन्यू विद गूगल कर दिया था। देन उसके बाद मेरे पास क्या खुलेगा? ये हमारे पास पैनल खुल गया है, किसका? पेनिवर्सिटी का। अब उसके बाद हमने क्या करना है? हमने जाना है नेक्स्ट लिंक पे, सेकंड स्टेप penniversity.org/course/AI-SS1। गॉट इट? ये मैंने कॉपी किया, आप लोग डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। मैंने कॉपी किया, मैं पेस्ट कर दिया। सेकंड स्टेप, सेकंड लिंक, दोबारा से रिपीट करें। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, मैं दोनों कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप पे गया, मैंने ये कॉपी किया लिंक, आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है ग्रुप में, आप लोग डायरेक्ट क्लिक करिएगा, सही है। ये वाला पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा, ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी हमारे पास। देन उसके बाद क्या करना है? मेरे पास ये लॉगिन हो चुका है आप लोगों के सामने, लेकिन आप लोगों ने कहाँ क्लिक करना है? गेट स्टार्टेड पे। मोबाइल पे भी आ रहा होगा, लैपटॉप पे भी आ रहा होगा। किस किस के पास आ रहा है? गेट स्टार्टेड का ऑप्शन किस किस के पास आ रहा है?
स्क्रॉल कर लीजिएगा मोबाइल पे स्क्रॉल करने के बाद नीचे आ रहा होगा गेट स्टार्टेड का ऑप्शन। जिसको इशू आ रहा है हमारे टीचर्स नीचे हैं, आप उनसे गाइड ले सकते हैं। सर मोहसिन आगे चले, आगे कंटिन्यू करते हैं। सही है, सेकंड लिंक पे जाते हैं। सेकंड लिंक हमारे पास सेकंड स्टेप है ये university.org/course/AI iPhone SS1। मैंने गूगल पे का पेस्ट कर दिया या फिर क्लिक कर दिया, व्हाट्सएप पे लिंक है आपके पास, इंटर किया तो मेरे पास ये इंटरफेस आ रहा है, ये वेबसाइट आ रही है जहाँ क्या लिखा हुआ है AI समर स्कूल 2026 AI प्रॉम्प्टिंग एंड थिंकिंग इन द AI एरा। सब ओपन करें, आ रहा है सबके पास? सबके पास आ रहा है? मुझे बताएं हाथ खड़ा करके ताकि मुझे पता चल सके। देन उसके बाद आपके सामने आ रहा होगा इनरोल का ऑप्शन, मोबाइल पे स्क्रॉल कर लीजिएगा, नीचे आ रहा होगा इनरोल का ऑप्शन। इनरोल के ऑप्शन में गए और हम इनरोल हो गए इस कोर्स में। गॉट इट? ये हमारे पास सेकंड स्टेप था, मैं थर्ड स्टेप पे जा रहा हूँ। जिसके जो वीडियो बना रहा है वो काइंडली मुझे शेयर कर दे, या यूट्यूब पे कोई डाल रहा है तो वो भी मुझे शेयर कर दे ताकि मैं ग्रुप में सब बच्चों के साथ शेयर कर दूँ। थर्ड स्टेप पे आ रहा है assessment.penniversity.org। थर्ड स्टेप क्या है? assessment.penniversity.org। मैंने इसको कॉपी किया, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक मौजूद है, वहां क्लिक करेंगे आपके पास गूगल पे रेंडर हो जाएगा, मींस ओपन हो जाएगा। अच्छा बच्चों एक सेकंड रुक जाए, सब रुक जाए, सब पहले देख लें, फिर मुझसे आस्क भी कर दिएगा, कुछ भी पूछ लिएगा, ग्रुप पे पूछ लिएगा, पहले देख लें एक दफा मैं क्या कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। बट इधर देख लें, कोई एफिशिएंट ना बने, वो डायरेक्टली अभी यहाँ देख लें, बाद में आप लोग कर लीजिएगा मुझसे। सही है? पहला स्टेप क्या था? मेरे पास था penniversity.org का, मैंने इसको कॉपी किया, देन मैं कहाँ गया? गूगल पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मेरे पास ये वेबसाइट आएगी जहाँ लिखा होगा बिकम अ सर्टिफिकेट एजेंटिक AI। ओके, देन उसके बाद मेरे पास लॉगिन हुआ हुआ है, आपके पास ऑप्शन आएगा जब जो भी न्यू स्टार्ट कर रहा होगा गेट स्टार्टेड का ऑप्शन। राइट साइड पे लैपटॉप पे ऊपर आ रहा होगा और मोबाइल पे कहाँ आ रहा होगा, स्क्रॉल करेंगे नीचे ऑप्शन शो हो रहा होगा, वहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा लॉगिन पैनल जहाँ लिखा होगा गूगल से साइन इन करने या तो खुद से क्रिएट करने अकाउंट क्रिएट करना पहले लाजमी है। गूगल से हमने साइन इन किया, साइन इन करने के बाद हमारे पास इंटरफेस आ जाता है इस डैशबोर्ड का, ये डैशबोर्ड आ गया हमारे पास। देन उसके बाद मैंने क्या करा, मेरे पास आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? penniversity.org/course/AI iPhone SS1। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके गूगल पे मैंने पेस्ट कर दिया, आप लोग क्लिक कर लिएगा। देन उसके बाद हमारे पास हमारी समर कैंप का समर कोर्स का इनरोल ऑप्शन आ जाता है। अब इनरोल ऑप्शन पे हमने क्लिक करा, इनरोल ऑप्शन पे मैंने जैसे क्लिक करा यहाँ हमारे पास आ गया हमारा कोर्स ऑप्शन। प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं, एक दफा बता देता हूँ, ये डैशबोर्ड अभी नहीं आएगा, आपके पास एग्जाम्स के दिनों में आ जाएगा, शो हो जाएगा एग्जाम। आप क्लिक करेंगे, फिर आपके पास QR कोड आएगा, वहां से स्कैन करेंगे, देन उसके बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास? assessment.penniversity.org। कॉपी किया ये, आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। गॉट इट? इधर देखिए सब, पेस्ट किया मैंने, पेस्ट करने के बाद मेरे पास क्या आ गया? AI समर का समर स्कूल 2026 AI प्रॉम्प्टिंग एंड थिंकिंग आर्ट। ये हमारे पास जब एक्सेस आएगा, जब हमारे पास हम एग्जाम देने बैठेंगे, क्लास में अपीयर होंगे, जब हमारे पास ऑप्शन आएगा इसका, उससे पहले नहीं आएगा। सही है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? किसको समझ नहीं आया? फिर से किसको समझ में नहीं आया जल्दी बता दें, एक और बार मैं रिवाइज कर देता हूँ जल्दी। सबका हो गया? सबका हो गया इधर बच्चों? सबका हो गया? जिसका नहीं हुआ वो काइंडली हैंड रेज कर लें ताकि हमें पता चल सके। कोई भी वजह जो भी मसला आ रहा है, मोहसिन भाई, मोहसिन यहाँ पे आके इन लोगों को देख लें, आप लोग कवर अप करा लें ताकि हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं अपने। तो बच्चों मोहसिन भाई ने, हमारे सर मोहसिन ने और सर इस्माइल ने आपको सारा मार्कडाउन का पढ़ाया और हमारे मिस कुरातुलैन ने और मिस फातिया ने आपको रिकैप कराया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्या सबको समझ में आया? हम ऐसी सेशन को जारी रखेंगे जिस तरह हमने पिछले वीक्स करे, ग्रुप में वॉइसेस के जरिए मिस ने और मोहसिन भाई ने। जी चलिए मैं दोबारा रिपीट करा देता हूँ इसको, ये लास्ट टाइम है, सब इधर देख लें, जिनका हो गया वो भी देख लें और जिनका नहीं हुआ वो भी देख लें। सही है मोहसिन भाई? अच्छा, जिसका नहीं हुआ वीडियो बना देंगे आपको, एक इस तरह क्या प्रोसीजर होगा वो उसको देख ले, और जिसका हो गया वो भी देख ले, ताकि जिसने सही किया, जिसने कर लिया वो सही किया या नहीं किया, और जिसका नहीं हुआ वो भी कर ले। सही है? एक दफा ग्रुप में हम लोग वीडियो भेज देंगे और आप लोग उसको देख के कर लिएगा। हमारे पास शॉर्ट टाइम है। सही है? तो चले, मैंने पहले कौन सी वेबसाइट बोली थी? penniversity.org। ये 3 लिंक्स मेरे पास। सही है? देन उसके बाद सेकंड स्टेप पे गया था, मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड आ गया था मेरे पास सेकंड स्टेप पे। देन उसके बाद
बाद मेरे पास क्या आया था, assessment.nrc.org का लिंक था, मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, देन उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, हमारे पास एग्जाम पोर्टल आ गया। अब एग्जाम पोर्टल जब ऑन होगा जब हम लोग एग्जाम में अपियर होंगे, सही है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपनी एक्टिविटी पे। हमारा जो है एक्टिविटी वो मिस युसरा करवाएंगी। एक सेकेंड, हमारे पास असाइनमेंट भी है, असाइनमेंट मिस युसरा बता देंगे आप लोगों को। अच्छा बच्चों, आपको एक असाइनमेंट करना है और असाइनमेंट में आपको क्या करना है मैं थोड़ा सा बता रही हूँ। आप देखिए, सबसे पहले आपने एक टॉपिक चूज करना है। टॉपिक को चूज करने के बाद आपने ये करना है कि प्लॉट पर जाके मार्कडाउन फॉर्म में आपने फॉर्म देना है। फॉर्म देने के बाद उससे एक HTML टेबल वेब पेज बनवाना है, ठीक है। और उसका फिर आपने चैट लिंक उसी तरह से हमें शेयर करना है जिस तरह आपने गेम का लिंक शेयर किया, ठीक है। चैट लिंक भी शेयर करना है और HTML वेब पेज का लिंक भी शेयर करना है, ठीक है। समझ आ गया? अब हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ। और अच्छा, दोबारा एक बार फिर से सुन लीजिए असाइनमेंट किस तरीके से करना है। असाइनमेंट में आपको ये करना है कि सबसे पहले एक टॉपिक चूज करना है, अपनी मर्जी का आप कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्लॉट पर जाएंगे, इसको मार्कडाउन फॉर्म में जो आज आपको पढ़ाया गया है उस फॉर्म में आपने क्या करना है, उसको प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट के बाद आप उससे एक वेब पेज क्रिएट करवाएंगे HTML में, ठीक है। जब आपने वो वेब पेज क्रिएट करवा लिया, फिर आपने उस चैट का लिंक और जो वेब पेज है उसका लिंक शेयर करना है, सबमिट करवाना है, ठीक है। समझ आया? बाकी हम आपको ग्रुप में बता देंगे कि किस तरीके करना है। नाउ मिस युसरा बताएंगे हमारी एक्टिविटी किस तरह होगी, सही है। अच्छा बच्चों, आपने जो मैं रिपीट बोल रही हूँ आपने रिपीट करना है मेरे साथ, लेकिन पहले मैं बता दूं आपको कि आपने क्या क्या बोला। सबसे पहले हमारे पास है #1। #1 जब मैं बोलूंगी तो आप क्या बोलेंगे, हेडिंग 1 और साथ में एक क्लैप करेंगे, इस तरह। समझ आ गई बात? नेक्स्ट फिर मैं आपको बोलूंगी #2, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे हेडिंग 2 और साथ में क्या करेंगे, दो क्लैप करेंगे जैसे मैंने कर दिया। थर्ड में आपको बोलूंगी #3, तो आपने क्या बोलना है, इस तरह नहीं करना, पहले मेरी बात सुनने का मान के। जब मैं बोलूंगी #3 तो आपने क्या बोलना है, हेडिंग 3 और फिर आपने क्या करना है, 1 2 3 ऐसे 3 क्लैप करना है, दैट क्लियर। फिर उसके बाद सर बोलेंगे बोल्ड, आपने बिल्कुल वैसे ही बोलना है जैसे सर बोले, ठीक है। फिर उसके बाद सर क्या बोलेंगे, इटैलिक, टॉप राइट, आपने भी बिल्कुल वैसे ही बोल देना। क्लियर है सब लोग? स्टार्ट करें, आर यू रेडी गाइस? ओके लेट्स स्टार्ट। रेडी है ना सर? #1 #1 #2 #3। अच्छा, अब हम बोल्ड को कैसे बोलेंगे? एग्जैक्टली, बोल्ड। दोबारा करें, बोल्ड, इटैलिक, वो बात आई नहीं, इटैलिक, बिल्कुल धीमी आवाज में, बिल्कुल धीमी आवाज में, इटैलिक। Now let's go to on the second point, bullet point. तो bullet point के लिए क्या कहेंगे हम? नहीं, bullet point के लिए नहीं कहेंगे। अब हम कहेंगे bullet point के लिए sweet। क्या कहेंगे? Then उसके बाद unordered list के लिए क्या कहेंगे? आप लोगों ने unordered list कहना है, bullet point कहना है, हमने sweet कहना है। क्या आप लोगों ने क्या बोला है? सही है, मैं बोलूंगा स्वीट और आप लोगों ने बुलेट पॉइंट, स्वीट। अनऑर्डर लिस्ट के लिए क्या करेंगे, शरारती बच्चा। क्या बोलेंगे आप लोग, अनऑर्डर लिस्ट। सही है, मजा तो आया नहीं ना, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। मैं समझा एनर्जेटिक क्लास होगी तो यहाँ पे मजा आएगा थोड़ा, इन चीजों को इन्वॉल्व करके। एक बार फिर से हो जाए क्या, मेरे तो बोले शरारती बच्चा। कौन है बच्चा है शरारती? शरारती बच्चा, क्यूट बच्चा कौन है यहाँ पे क्लास में सबसे ज्यादा? बता रहा नहीं है, क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर लिस्ट बोल रहे हैं। जब मैं बोलूंगी क्यूट बच्चा तो आपने क्या बोलना है, ऑर्डर लिस्ट। कैसे करेंगे हम, हमारा स्टार्ट करेंगे। पहले मैं क्या बोलूंगी, स्वीट, शरारती बच्चा। एक काम करते हैं हम लोग, जो दोबारा से स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी। #2 #3। तो भाई ये आज हमारी एक्टिविटी की असाइनमेंट भी समझ लिया और हम मार्कडाउन का टॉपिक भी समझा दिया। इंशाल्लाह इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, इसमें ग्रुप्स वगैरह में। सही है, क्लैपिंग
करके बताएं आप लोगों को आज की क्लास कैसी है। और दो मिनट आगे हो जाए। समझ आया। Let's start the hockey time. अच्छा भाई, तो अभी 8 बजने में 5 मिनट बाकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज का टॉपिक भी अच्छे से कवर किया और एक्टिविटी भी हमने की। अलियान भाई आप लोगों के लिए कुछ लाए भी हैं एक्टिविटी की परफॉर्मेंस के लिए जो आप लोगों को देंगे। अच्छा, तो बॉयज इस तरफ आ जाएंगे और गर्ल्स इस तरफ आ जाएंगे। हम एक ग्रुप फोटो बनाएंगे जो मेरा ग्रुप में देना है, ठीक है? बॉयज इस तरफ, गर्ल्स इस तरफ। चले फटाफट लाइन से।